कि भाई आम आदमी, पहला पत्रकार जी आप ध्यान दीजिए, आप सबसे बड़ी ताकत होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, जिसको पहले जानना। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है सेवक, ये दूसरा है। तो फिर ये जो सामने बैठे हैं ये कौन? ये सिर्फ राजा या भगवान? यह मेरी अवधारणा बचपन से है और उसी अवधारणा के चलते मैंने दुनिया में आज तक किसी से कंप्रोमाइज, रामचंद्र दास जी मैंने नहीं किया। बहुत सारे संकट हमारे जीवन में आए, देखने को मिला। 90 के पहले से लेकर के आज तक बहुत लाठियां खाए। इतना लंबा, शायद मैं 32-33 साल हो गया होगा मुझे 2 घंटा सोए हुए। कोई ऐसा कोसी सीमांचल कोसी की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत है, उसमें पूर्णिया मेरे लिए सर्वोच्च है। आप इसको समझिए। मैं बात फॉर्केशन कोसी या सीमांचल में नहीं कर सकता, लेकिन पूर्णिया मेरे लिए अति प्राथमिकता है, इसको कोई झुका नहीं सकता। और पूर्णिया में बनमनखी मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। बनमनखी जानती रहे आप कौन हो? प्रेस के लोग कि हम सीमांचल अधिकार, अब कोई आएगा नवाब बन करके जिसको अपने घर में गरीबी खत्म करने की औकात नहीं है, जो 4 साल के बाद आएगा, एक बार अमित शाह जी आते हैं वो हिंदू मियाँ कर देंगे, एक बार नवाब साहब आएंगे वो हिंदू मियाँ कर देंगे, एक बार और लोग आएंगे वो बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे। भैया बीजेपी और हम लोगों में फर्क क्या रहा? यदि हम भी जाति के आधार पर राजनीति करें और हिंदू मियाँ के आधार पर राजनीति करें तो बीजेपी नवाब में जो फर्क नहीं है वही फर्क हम लोगों में नहीं बचेगी। तो हमने सीमांचल कोसी अधिकार, हमने बनमनखी से हमने सीमांचल अधिकार के लिए लड़ाई शुरुआत की है। और मैंने आपको बहुत क्लियर कहा है कि मेरा आर्थिक आजादी मैंने कल ही कहा कि लोग बच्चे की सौगंध खाते हैं, भगवान की सौगंध खाते हैं, विरासत के लिए कोई खाते हैं, किसी चीज के लिए कोई भगवान का इस्तेमाल करते हैं सत्ता के लिए। मैंने कहा मैं बच्चे की सौगंध खाता हूँ सीमांचल और कोसी की आर्थिक आजादी के लिए। दुनिया का नंबर 1 सरकार में आने के बाद, यानी 3 साल के अंदर बिहार का नंबर 1 सीमांचल और कोसी नहीं होगा तो मैं दोबारा राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। और बहुत काम है, जब मैं अभी राजनीति में नहीं हूँ तो दुनिया के लिए जीता हूँ, जो नहीं राजनीति करके ही इंसान के लिए जीऊंगा, बिना MLA MP के दुनिया के लिए जीता हूँ। इसीलिए जो शायद जितने नेता, लगभग इस बनमनखी के मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, सम्मानित लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद, जितने बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन के लोग थे, बनमनखी नगर, जानकी नगर के लोग मौजूद थे। सबकी इच्छा है कि पूर्णिया आजाद हो, जनप्रतिनिधि विहीन हो चुका है पूर्णिया, सीमांचल कोसी कोई नहीं बचा। जो बुजुर्ग लोग थे, कभी लालू जी थे, बेचारे बुजुर्ग हो गए, शरद जी चले गए, तस्लीम जी चले गए, कोई ऐसा उम्मीद और विश्वास नहीं बचा, भरोसा कि अब कोई एक आदमी की जिंदगी और उसके जरूरत की बात करे, हर लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए पूर्णिया सीमांचल मां से बढ़ के है, कम नहीं है, मां की तरह है, हमको बेटे की तरह इन्होंने सींचा है। आज यदि मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ तो इस सीमांचल और कोसी के कारण। आज यदि मैं बिहार की सेवा करता हूँ तो सीमांचल और कोसी के कारण। आज यदि बिहार के हर घर जाता हूँ तो सीमांचल और कोसी के कारण। मैंने कहा मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी है, कौन नेता अच्छा खराब मुझे नहीं मतलब,
कौन 20 साल रहे 30 साल रहेंगे मुझे नहीं मतलब। मुझे मतलब है कि क्या एक बार अपने बेटे को आप गले लगा सकते हैं या नहीं? क्या अपने बच्चों को आप एक बार बिहार का सपना अपने बच्चों से देख सकते हैं या नहीं? जब दूसरों के लिए देखते हैं पैसे पर, जाति पर, हिंदू मुसलमान पर, तो आप एक बार अपनों के लिए। सवाल यहाँ है, सवाल है इकोनॉमिकल फ्रीडम, सवाल है एजुकेशनल फ्रीडम, सवाल है रोजगार की, सवाल है बाढ़ से मुक्ति की, सवाल है फार्मर्स की, सवाल है इकोनॉमी की, सवाल है आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा का, ताकि कोई उसको तंग न कर सके। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। मेरे लिए चैलेंजिंग है कब सहरसा में यदि मैंने कहा कि खुलना चाहिए, तो पूर्णिया में मैंने स्पष्ट कहा कि एक हाईकोर्ट का बेंच, उप राजधानी और पूर्णिया एयरपोर्ट और भागलपुर एयरपोर्ट की शुरुआत, ये मेरा सपना। कटिहार से यदि सब ट्रेन जाता है तो पूर्णिया जंक्शन, कंबरी, मधेपुरा, सहरसा होकर भी भारत का लगभग ट्रेन इस शहर से गुजरे। और जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जानकी नगर देते हैं, वहाँ जो ट्रेन कभी जहाँ रेवेन्यू कम है वहाँ ठहराव करते हैं, जहाँ रेवेन्यू ज्यादा नहीं करते। तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे और मैं आपको वचन देता हूँ बहुत जल्द जानकी नगर के सपना को मैं पूरा करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। इसलिए हमें वनमंत्री चीनी को लेकर एयरपोर्ट बनाने का भी मांग है कि वहाँ पर एयरपोर्ट बन सकता है कि वहाँ नहीं बनेगा। मैं इसको पीएम को लिखूंगा, नगर निगम को लिखूंगा, सरकार को जमीन अधिग्रहण के लिए मुख्यमंत्री से बात करूंगा और क्या अच्छा हो सकता है उसकी मैं शुरुआत आगे ऊपर जो शिकंजा कसा जाएगा। सर मैं आपको बहुत क्लियर हूँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लोगों को लगता है कि एक बार फोन कर दिए भूल जाएंगे। मेरे बारे में लोगों को लगता है एक बार ये फोन किए हैं तो 100 बार पूछेंगे भी, मॉनिटरिंग भी करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो मेरे घर के आगे में धरना पर बैठ जाएंगे। सर एक सवाल, कारण ये मुख्यमंत्री और पप्पू यादव में मैं ईमानदार हूँ, क्लियर। मुझे ना किसी से रुपया लेना है, ना मुझे इश्क और मुश्क चाहिए, ना मुझे गाल चाहिए, ना माल चाहिए, ना मुझे पौर देखना है, ना कोरस देखना है। तो हमको हमसे डरना होगा सर, ना हमको जात पात करना, तो डरना को पड़ेगा। जो बेईमान है, जिसका छेद है पप्पू यादव से, उसको डरना। इसको लिखिए, मुख्यमंत्री जी फोन कर देंगे एक बार तो नहीं सुने। मैं किसी डॉक्टर को फोन करूं, उसको पता है एक घर डेंगू बकसता है, उसको पता है पप्पू कहा तो कर दो, नहीं तो लेनी का देनी पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप लिख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब पावर से और किसी व्यक्ति से नहीं, मेरे कहने का मतलब तरीका से। क्यों कोई डरेगा, क्यों कोई डरेगा, बहुत ही। दूसरा बात मैंने कही कि नीतीश जी को कुर्बानी देनी होगी यदि वो गांधी की बात करते हैं। 14 पार्टियों ने दस्तखत किया, हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी 15वां होना चाहिए। सभी लोग आज विरोध कर रहे हैं राहुल जी के, जो आज जिस तरीके से वर्ड कह रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, नीतीश जी को चाहूंगा वो भी आवाज और ट्वीट से इस चीज के साथ दें। ये मेरा एज ए छोटा भाई नीतीश जी से आग्रह है। अभी तक उनका ट्वीट नहीं हुआ है और ना उन्होंने कोई आवाज दी। धन्यवाद। सर एक सवाल सर, क्या बिहार में सर यूट्यूबरों पे शिकंजा कसा जाएगा? यूट्यूबरों पे शिकंजा कसा जाएगा? यूट्यूबरों पे जो है सर, क्या यूट्यूबरों से नेता डर गए हैं? किससे? यूट्यूबरों के बारे में सर, यूट्यूबर के बारे में सर क्या कहेंगे? जी उसके बारे में यूट्यूबर जो जितने सारी यूट्यूबर होंगे उसकी इसके बारे में आलोचना कहा। जो ये जो छोटभुइया यूट्यूबर सब आ गया जी हाथ में किसी जाति को गरिया देना, किसी भगवान को गरिया देना, एक के दिन में मुख्यमंत्री बदल देना, रातें रात माल कमा लेना, हर दिन उलट पुलट करते रहना। तो ऐसे यूट्यूबर्स की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, और ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए ना। यूट्यूबर नेता भी जो गाली गलौज देते हैं किसी जात को और किसी पुराण को और रामायण को, उसको भी जेल में ठूसना चाहिए
और उस पर भी लॉ लगना चाहिए, कानून लगना चाहिए।